वेलकम, स्वागत। तो आज का टॉपिक है अनलेस और अनटिल। बड़ा मजेदार टॉपिक है। अनलेस और अनटिल इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। इस टॉपिक की खासियत ये है कि ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखा गया हुआ। तो क्वेश्चन जरूर बनता है एनडीए का, सीडीएस का, यानी यूपीएससी इसको पिक करती है, बैंकिंग आईबीपीएस भी इसको पिक करती है, एसएससी के अंदर में भी इसके कई क्वेश्चन आए। अब है ये बहुत सीधा साधा सा टॉपिक, क्लास 7th 8th में स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस टॉपिक की खासियत ये है कि इसके अंदर अक्सर क्वेश्चन के 50% चांस होते हैं गलत हो जाने के, नेगेटिव हो जाने के। क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट जरूर करता है एक बच्चा, क्योंकि सिंपल है, या तो अनलेस लगेगा या अनटिल लगेगा। अब जहां पे अनलेस लगाना होता है वहां पे अनटिल लग जाता है, जहां पे अनटिल लगाना होता है वहां पे अनलेस लग जाता है। बड़ा कंफ्यूज करता है कहाँ पे अनलेस लगाएं और कहाँ पे अनटिल लगाएं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन फंडा कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए जिसमें मैं भी एक अपनी थोड़ी कोशिश कर सकूं। देखिए, ये जो टॉपिक है इसके अंदर सब शर्तें होती हैं। अगर आपको वो 2 शर्तें मालूम पड़ गई ना, या वो 2 बातें मालूम पड़ गई ना, उसको आप सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ये जब भी आएगा एग्जाम में तो आपको सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसका जो सेकंड पार्ट होता है ना, उसकी सिचुएशन जरूर देखनी है, उस सिचुएशन को विजुलाइज करना है। बेसिकली ये टॉपिक से आपको एक सिचुएशन की विजुअलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या है ये अनलेस और क्या है ये अनटिल? तो सबसे पहली चीज, इन दोनों का मीनिंग और मतलब होता है जब तक कि नहीं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे। तो जब तक कि नहीं, जब तक आप मेरा वीडियो लाइक नहीं करेंगे, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर में भी हम कोई अनलेस या अनटिल लगा सकते हैं सेंटेंस में जब भी ऐसा कोई सेंस आए, यानी कि ये है क्या, ये कंडीशनल सेंटेंसेस बनाता है। साथ में जब इसके ऊपर नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। उसके बाद इन चीज को बोलते क्या है, इस वर्ड्स को बोलते क्या है, कौन है ये अनटिल और अनलेस? तो ये होते हैं कंजक्शन बच्चों। अब कंजक्शन भाई कौन होते हैं? तो कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एंड है, जैसे बट है, जैसे और है। लेकिन ये जब जोड़ते हैं तब उसमें सेंस आता है कि जब तक कि नहीं, एक सेंटेंस के साथ दूसरे की कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी हुई होती है और हमको वही चीज देखनी होती है। अब देखिए यहाँ पे, और इसको नोट भी कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यूट्यूब के वीडियोस या यूट्यूब की पढ़ाई की डेट अगेंस्ट रहा, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो बन के रह जाएगा अगर आप इसे नोट नहीं करेंगे। और अगर आप इसे नोट कर देंगे तो ये आपकी बहुत ग्रेट लर्निंग बन जाएगा। और कभी कभी यही एक वीडियो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत होते होते को रोक सकता है। एक गलत क्वेश्चन नौकरी खा जाता है, एक सिलेक्शन को खा जाता है। ठीक है, तो अनलेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अनलेस एक कंडीशन है या एक ऐसा एक्शन है जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वंस अगेन फिर से याद रखिएगा, अनलेस एक कंडीशन है, यानी जब भी सेंटेंस में कंडीशन दिखेगी तो ही हम अनलेस लगाएंगे। अब सुनिए मेरी बात को गौर से। कंडीशन और डिजायर यानी इच्छा, तो कंडीशन शर्त और इच्छा की खासियत है कि ये कभी भी पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। कुछ गारंटी नहीं है कि कंडीशन है तो भाई पूरी होगी। कंडीशन लगाई है, ठीक है, मेहनत करेंगे तो 90% मार्क्स आएंगे, ना भी आए, मेहनत करके भी नहीं आते हैं। तो आप
कोई कंडीशन लगाते हैं तो वो हाँ भी है और ना भी है, और या फिर एक ऐसा एक्शन है ये कंडीशन जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमें इनविटेशन मिलेगा तो शादी में जाएंगे, हमने कंडीशन लगा रखी शादी में जाने की, इनविटेशन मिलेगा। अब सामने वाला इनविटेशन दे ही ना, आपके पापा मम्मी से उसकी लड़ाई हो या आपसे उसकी लड़ाई हो, तो वो आपको दे ही नहीं रहा है, आप शादी में भी नहीं जाएंगे। यानी सिंपल सी बात है कि आप सामने कंडीशन देखेंगे, और कंडीशन हो भी सकती है, कंडीशन नहीं भी हो सकती। ठीक है। दूसरी चीज है अंटिल। अंटिल हमेशा टाइम के लिए आता है, ठीक है, या फिर पॉइंट इन टाइम के लिए आता है, या फिर उसमें टाइम स्पैन मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर कोई इवेंट होगा। ठीक है, तो इवेंट और टाइम के लिए अंटिल लगाएंगे, और कंडीशंस के लिए हम हमेशा अनलेस लगाएंगे। और कंडीशन ऐसे नहीं मालूम पड़ेंगी, सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करते हैं ये जो जो भी सेंटेंस देते हैं। मैंने कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं उन्हें डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चंस, एक CHSL का और एक CDS का क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद एक और वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं कुछ अच्छी एक्सरसाइज के टेस्ट एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ये क्या है। तो अंटिल फॉर द टाइमिंग। अब ध्यान से देखिए, अंटिल का भी मतलब होता है जब तक की नहीं, ठीक है, जब तक बारिश बंद नहीं होगी हम खेलने बाहर नहीं जाएंगे। हम अंदर बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं, बारिश हो रही है, 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 हो रही है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, कभी तो बारिश रुकेगी। ऐसा नहीं है कि बारिश रुक भी सकती है, बारिश नहीं भी रुक सकती, हम खेलने बाहर नहीं जाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है, ये कोई इवेंट है। बारिश होने का एक इवेंट है, और इवेंट होता है उसका कोई ना कोई एंड पॉइंट आता ही आता है। तो अंटिल या तो टाइम। अब टाइम आपको इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको 8 PM मिल जाए, मंडे मिल जाए, कोई मंथ मिल जाए, कोई ईयर मिल जाए, नहीं, वो नहीं मिलेगा। टाइम आपको उस सेंटेंस से एक, इसका स्पैन क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइम स्पैन या टाइम की ड्यूरेशंस, ऐसे वो सेंटेंस में मिलेगी आपको, ठीक है। अब बारी बारी से इन दो चीजों को, सिर्फ इन दो चीजों को, इससे ज्यादा न पढ़ने की जरूरत है न किसी चीज की जरूरत है। ये क्वेश्चन कहीं पे भी आए, यूपीएससी में आ जाए, ये बैंकिंग में आ जाए, SSC में आ जाए, या आपके क्लास 10th में आ जाए, क्लास 9th में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, ये दो ही कंडीशन को चलाना है। और अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज ये होती है कि इसको जज कैसे करते हैं। मेन चीज होता है ना, जब आपको सेंटेंस दिए जाते हैं उसमें आपको आंसर जज करना पड़ता है। अब इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एरर फाइंडिंग में आ सकता है और दूसरा फिलअप्स में आ सकता है। तो अभी तक ये जो भी एक्सरसाइजेस हैं मैंने फिलअप्स में लिखी हैं, और एरर के फॉर्म में या एरर फाइंडिंग के फॉर्म में CHSL में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो फुल अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। आई वॉन्ट गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना नहीं चाहूंगा, वुड नॉट डैश इट स्टॉप रेनिंग, जब तक कि रेनिंग जो है वो रुक नहीं जाती, ठीक है। अब यहाँ पे अंटिल लगेगा या अनलेस लगेगा, ये हमें डिसाइड करना है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, इससे मिलता जुलता है, वी प्लेड आउटसाइड, हम बाहर खेले, डैश इट स्टार्टेड टू रेन, जब तक कि रेन स्टार्ट नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, जब तक कि नहीं। तो जब तक कि रेन स्टार्ट नहीं हुई तब तक हम क्या हुए, बाहर खेले। तो देखिए, जो खेल रहे हैं उसकी कोई कंडीशन है क्या या कोई टाइम है क्या, ये या तो कोई कंडीशन नजर आएगी, या फिर इसमें हमको जज करना है कि इसमें कोई टाइमिंग नजर आ रही है। टाइमिंग, दो ही चीजें हमें देखनी है। अगर कंडीशन नजर आई तो हम फटाक से क्या लगा देंगे, अनलेस, और अगर हमें टाइमिंग नजर आई तो हम क्या लगा देंगे, दैट्स ऑल। इतना सा हमें इसमें जज करना है। अब आई वॉन्ट गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना नहीं चाहूंगा जब तक कि रेन जो है ना वो स्टॉपिंग ना हो। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें भी आपको दो ही चीजें देखनी है, या तो कंडीशन देखना है इसमें, और मैंने आपको क्या बोला था, कंडीशन और इच्छाएं पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। कि
कंडीशन की भी कंडीशन है, ठीक है। और या फिर आपको क्या देखना है, आपको टाइम स्पैन देखना है, टाइम स्पैन। अब चलिए जज करते हैं सेंटेंस को। देखिए, आई वॉन्ट गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना नहीं चाहूंगा। कब तक नहीं जाना चाहूंगा? जब तक बारिश नहीं रुकती है। वो बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और टाइम स्पैन बनाते हैं, और सपोज कीजिए ये सुबह के 9 बजे हैं, बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ से फिर 10 बजे चेक किया जाता है क्या रेन स्टॉप हुई, तो रेन स्टॉप नहीं हुई, वो फिर बाहर नहीं जाएगा। फिर 11 बजे फिर चेक किया जाता है क्या रेन स्टॉप हुई, रेन स्टॉप नहीं हुई, फिर वो बाहर जाना नहीं चाहेगा। और ठीक 12 बजे दोपहर के रेन स्टॉप हो जाती है, वो बाहर चला जाता है। यानी कि इसमें ये बाहर जाने की कंडीशन है क्या? क्या ऐसा लग रहा है क्या कि रेन जो है वो जो शुरू हुई है वो स्टॉप हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है? भाई रेन अगर शुरू हो गई है तो एक इवेंट है, ये इवेंट खत्म भी तो होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे? घंटे लगा देंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि रेनिंग ने हमको क्या दिया है, हमको एक टाइम स्पैन दिया है, कंडीशन नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि ये बंद होगी या नहीं होगी ना। अब यहीं पे वो सेंटेंस जो है उसमें भी रेन आ रही है, लेकिन इस सेंटेंस में सिचुएशन थोड़ी सी अलग आ गई, इसमें सोचने का तरीका कुछ अलग आ गया। वी प्लेड आउटसाइड, हम बाहर खेले जब तक कि रेन स्टार्ट नहीं हुई। तो देखिए ये खेले, यहाँ पे जैसे ही रेन स्टार्ट होती है वो खेलते गए। अगर रेन स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तो वो खेलते रहेंगे। जैसे रेन स्टार्ट हो जाएगी तो खेल बंद हो जाएगा। यानी और रेन का स्टार्ट होना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रेन स्टार्ट, अब हमने कहा बादल आ गए हैं, रेन स्टार्ट हुई भी, लेकिन जो रेन स्टार्ट हो चुकी है, जो स्टार्ट हो चुकी है वो कभी ना कभी तो बंद होगी, चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, चाहे कितने भी पानी बरस जाए। भले 1 महीने तक भी अगर रेन कंटिन्यूस चलेगी तो भी वो एक बार तो वो बंद होगी। अब इसके अंदर ये आ रही है कि यस या नो, ये जो स्टार्ट टू रेन है ना, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है या नहीं भी। तो इसका मतलब हमें ये क्या मिल गई, ये हमें मिल गई कंडीशन। कंडीशन मिल गई तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? अनलेस लगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप अनलेस लगाएंगे और यहाँ पे आप अनटिल लगाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? अनटिल। सेकंड का आंसर क्या होगा? अनलेस होगा, ठीक है। अब थर्ड पे देखिए, द रेन स्टॉप्स, द फ्लाइट विल नॉट टेक ऑफ। जब तक कि रेन स्टॉप नहीं होती है, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। इसका मतलब है कि फ्लाइट खड़ी है, बारिश हो रही है, रनवे पे खड़ी है फ्लाइट, ठीक है, टेक ऑफ होने का इंतजार कर रही है, और रेन कंटिन्यूसली चल रही है, चल रही चल रही है। जब वो स्टॉप होगी ना तब फ्लाइट चलेगी। तो इस जगह पे फिर से हमने देखा कि रेन कंटिन्यूड है, क्योंकि रेन स्टॉप नहीं हुई है, कंटिन्यूड है। यहाँ पे एक टाइम और देखा, रेन कंटिन्यूड है। यहाँ पे देखा कंटिन्यूड है, यहाँ पे देखा, हो सकता है यहाँ पे बंद हो जाए और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए। यानी ये जो सारा कुछ आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो रेन का ये वाला जो सेंटेंस आ रहा है स्टॉप होने का, ये एक टाइम स्पेन शो कर रहा है। और इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि स्टॉप हो भी सकती है और स्टॉप नहीं भी हो सकती है। हाँ, मैंने क्या बोला? रेन स्टार्ट हो चुकी है, अब ये रेन स्टॉप होगी ही होगी, और जब होगी तभी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, तब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। अगर इसमें ये सेंस आ रहा है आपको, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये एक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अनलेस। लेकिन यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है कि वो शुरू हो चुकी है, अब वो स्टॉप होगी, जब स्टॉप होगी तो फ्लाइट टेक ऑफ होगी, और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक कि रेन भी स्टॉप नहीं होगी। यानी रेन का कुछ ना कुछ तो पीरियड, टाइम पीरियड होगा, और जो ये रेनिंग हो रही है वो एक तरह का इवेंट है। तो अब मैं यहाँ क्या लगा दूं? मैं यहाँ पे अनटिल लगा दूं। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? डैश ही इनवाइट्स मी, आई विल नॉट गो टू पार्टी। जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब इनविटेशन में कोई टाइम स्पैनिंग नहीं आ रहा। अगर इसमें ये होता कि अगर विद इन 2 आवर्स वो इनवाइट नहीं करेगा, 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के बीच में
अगर वो इनवाइट नहीं करेगा तो मैं पार्टी, तब तो अनटिल आता। लेकिन सिंपल इनवाइट करना है, अब इनवाइट करेगा भी या इनवाइट नहीं भी करेगा। अगर मैंने बोला 2 घंटा है तो 2 घंटे के अंदर ही उसको इनविटेशन देना है, बस उसमें नो का बात है ही नहीं। यस जो भी करना है उस टाइम पीरियड में करना है, उस टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। तो अगर विदिन आता तब तो आप इसमें अनटिल लगाते, क्योंकि इनविटेशन का एक टाइम फ्रेम आ गया, एक टाइम स्पैन आ गया। लेकिन यहाँ पे इनवाइट्स जो है वो यस में भी आ सकता है और नो में भी आ सकता है। तो जब ऐसी चीजें लग रही हैं कि इनविटेशन यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, यानी ऐसा एक्शन जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या लगाते हैं, हम अनलेस लगाते हैं। तो अब ये ऐसा एक्शन है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या लगा देंगे, अनलेस लगा। अब 5th क्वेश्चन देखिए, डैश वेट, आई विल वेट, डैश यू फिनिश योर वर्क। तो इसको हटाइए, ये तरह से फालतू लग गया है। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक कि तुम अपना काम खत्म नहीं कर लेते। अब काम खत्म भी हो सकता है, काम खत्म नहीं भी हो सकता है, ऐसा है क्या, नहीं। यहाँ पे भी वर्क एक इवेंट बन के आ गया। एक बंदा जो है वो काम कर रहा है, फिर से यहाँ पे भी एक टाइमलाइन बनाएंगे हम। सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम पे काम शुरू हो चुका है, 1 घंटे के बाद देखा काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, और इस पर्टिकुलर जगह पे आकर फिनिश हो गया, ठीक है, वर्क फिनिश हो गया। जैसे ही फिनिश हो गया तो यहाँ पे उसकी वेटिंग खत्म हो गई, और ये उसका टाइम पीरियड था, अभी कितना भी हो सकता है, 1 दिन का था, 1 घंटे का था, 1 हफ्ते का था, कितना भी था। कहीं एक जगह से स्टार्टिंग था और उसका एंड पॉइंट था, यहाँ से उसने वेट करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे उसकी वेटिंग पूरी होगी। और जहां कहाँ पूरी हुई, जहां पे उसका ये जो वर्क जो था वो फिनिश हो गया। तो ये जो फिनिश योर वर्क जो है ना, ये फिनिश योर वर्क जो है वो टाइम फ्रेम या टाइम स्पैन को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, एक इवेंट को शो कर रहा है। मैंने लिखा ना ये इवेंट है, इसमें कहीं पे भी यस और नो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम अनटिल लिख देंगे, अनटिल, ठीक है। यू कांट प्ले गेम, आप गेम नहीं खेल सकते। यू कांट प्ले गेम डैश यू रीड द इंस्ट्रक्शन, जब तक कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ लेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन का पढ़ने में कोई टाइम सेंस आ रहा है क्या, कि भाई 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, ऐसा तो कुछ नहीं दिया कि 2 घंटे के अंदर अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए या 1 घंटे में पढ़िए, तो बात अलग थी। सिंपल एक कंडीशन है, इंस्ट्रक्शन का पढ़ना, पढ़ भी सकते हैं यस, या नहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो गेम खेलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गेम नहीं खेलेंगे। यानी यस या नो हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, मुझे क्या लिखना होगा, अनलेस। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। 7th क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर वाज वर्किंग फाइन, सॉफ्टवेयर जो था वो अच्छे से काम कर रहा था। कब तक, जब तक वो अपडेट नहीं हुआ। अब आप कहेंगे सर अपडेट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था ना। अपडेशन एक इवेंट है, एक टाइम है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट किया गया। अब सॉफ्टवेयर वर्किंग फाइन, यहां से सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर था, कोई टाइम स्पैन था, 9 बजे का सपोज करो कंप्यूटर में अपडेशन नहीं दिया गया, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से काम कर रहा था। 10 बजे भी ये बढ़िया से काम कर रहा था, 10 बज गई देखिए, फिर 11 बजे यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर बढ़िया से काम कर रहा था। दिन के 12 बजे भी सॉफ्टवेयर ढंग से, 1 बजी दिन के, ठीक है, 1 बज गई, उस समय इसको अपडेशन दिया, वहां पे सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया। तो अब ये जो सारी चीजें आई ना मेरे पास, ये एक क्या आया मेरे पास, टाइम फ्रेम आ गया, और ये एक इवेंट बन गया। और इवेंट यहाँ पे मुझे कोई टाइम फ्रेम मिल जाए तो मैं वहां पे क्या लगा देता हूँ, वहां पे मैं अनटिल लगा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अनटिल और अनलेस के क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, और आपको अब कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको CHSL के और CDS के क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि इसकी अटेम्प्टिंग कैसे होती है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये 7 एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और इसकी ये 2 कंडीशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। हार्डली 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा उसको रीड करने का,
और ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाए, ठीक है? और आपका एग्जाम में कहीं पे भी कभी भी गलत नहीं हो। चलिए वीडियो के अगले पार्ट में एक और एक छोटी सी चीज है, क्वेश्चन आपको समझा, ठीक है? एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है आपका ये डाउट आ जाए और आप कमेंट में लिखें, ठीक है ना? उससे पहले मैं लिख देता हूँ कि एक होता है टिल। आप पूछेंगे कि भाई सर ये टिल भी तो होता है, और एक होता है अनटिल। इन दोनों में क्या फर्क है? तो टिल जो है ना वो अफर्मेटिव है, और अनटिल जो है ना वो निगेटिव है। ये नेगेटिव सेंस लेता है, इसमें नहीं का यूज होगा, और ये अफर्मेटिव है। अब मैं बोलूं क्या ये अलग अलग हैं क्या? नहीं, ये अलग अलग बिल्कुल नहीं, ये एक ही है, ठीक है? अब ये कैसे एक है? देखिए टिल जो होता है ना वो यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अनटिल जो यूज होता है ना वो अमेरिकन इंग्लिश में। टिल का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पढ़ूंगा जब तक कि 10 नहीं बज जाते, तो 10 नहीं बज जाते तो मैं क्या लगाऊंगा? अनटिल टाइम आया है, ठीक है ना? तो 10 नहीं बज जाएंगे तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। तो यहाँ पे कहीं 10 बज रहे होंगे, रात के 10 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं जो है स्टडी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये 8 PM का टाइम रखा है, और मैंने टारगेट रखा है कि मैं जैसे यहाँ पे 10 बजेगी ना मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ूंगा, ठीक है? अब दूसरा, यहाँ पर जैसे 10 बजेंगे यानी 10 नहीं बज जाते, ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगा? पढ़ता रहूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? अनटिल। अब दूसरा सेंस देखिए, यहाँ पे मैं फिर खड़ा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, और 8 PM का टाइम हुआ है, 8 बजी है, ठीक है? पढ़ाई शुरू कर दी है, और पढ़ाई शुरू करने के बाद मैं कब तक पढ़ूंगा? मैंने क्या प्लान बनाया है? जब 10 बज जाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, तब तक जब तक 10 बजते हैं, तो मैं 10 तक पढ़ूंगा। आई विल स्टडी टिल 10 PM। आई विल स्टडी अंटिल 10 PM। दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम ही तो हुआ। मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक 10 नहीं बज जाते, मैं पढ़ूंगा 10 बजे तक। पढ़ना कब तक ही है? 10 तक ही आएगा, 10 से ना पहले आ रहा है ना 10 से बाद में आ रहा है, ठीक है? तो एक तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टिल और अनटिल। एक और जो चीज बताता हूँ, कई लोग जो होते हैं ना, कई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो यूज किया जाता है अनटिल और अनलेस, ठीक है? अनटिल अनलेस मैंने भी ऐसी इंग्लिश सुनी है काफी। ज्यादातर जो स्कूल की कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूज करते हैं अपने टीचर्स वगैरह को डांटने के लिए, या थोड़ा उस पर जोर देने के लिए। अनटिल अनलेस यू विल टीच प्रॉपर्ली, द स्कूल विल नॉट ऑब्टेन द गुड रिजल्ट, ठीक है? तो अनटिल अनलेस, जब तक कि तुम अच्छा नहीं पढ़ाओगे तब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब वो अनटिल भी बोल देते हैं और अनलेस भी बोल देते हैं, दोनों एक साथ बोल देते हैं। तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है? लेकिन स्पोकन में ये चलता है। स्पोकन में तो ग्रामर की पूरी धज्जियां उड़ा दी जाती है, और जो स्कूल की जो कोऑर्डिनेटर्स होती हैं वो अपनी डेडुशारी मारने के लिए कई बार इस सेंटेंस का यूज कर लेती है, अनटिल अनलेस ये इस तरह से बोल दिया जाता है ताकि वो टीचर को थोड़ा सा फोर्स कर दे, दबा दे, अपनी चीज पे फोर्स करे। अनटिल अनलेस यू विल टीच प्रॉपर्ली, अनटिल अनलेस यू विल कम हियर, ठीक है? जब तक तुम नहीं आओगे तो मैं बताऊंगी कैसे तुमको। लाइक दिस ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो यूज कर लिए जाते हैं, और हम सुन के भी आ जाते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। भाई आपकी ग्रामेटिकल एरर है, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन सब चलता है। लेकिन एग्जाम्स में जो कंपटीशन, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब नहीं चलता, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं CHSL और CDS के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के। अब देखिए आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, ठीक है? दो क्वेश्चंस हैं। एक CHSL का है जो कि 1 जुलाई 2025 को ये गिवन था क्वेश्चन। दूसरा अभी रिसेंटली CDS का एग्जाम अप्रैल में हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं अनटिल नजर आ रहा है, और इसमें भी अनलेस भी नजर आ रहा है, और ठीक है? अच्छा,
कंडीशन यही रहेंगी सेम, जो मैंने कहा था ना कि आपको बस ये 2 ही गाँठ बाँध करके अपने पास रखनी है, पुड़िया बना के। बस ये का नाश्ता, लंच, डिनर सब इसी का ही होता रहेगा, ठीक है? आपको बस ये 2 चीज़ें अनटिल फॉर टाइम और अनलेस फॉर द कंडीशन, एंड द कंडीशन और इच्छाएँ पूरी हो भी सकती हैं, और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है? तो हमको सेंटेंस में बस ये ढूँढना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या? कोई टाइमिंग या कुछ आ रहा है क्या? तो हमको तो ये पता है अनटिल के बाद में टाइमिंग आनी चाहिए इस सेंटेंस में, तो हम चेक कर लेंगे क्या इसमें कोई टाइमिंग्स नज़र आ रही है क्या? तो जब भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेंसिबल तरीके से उसको पढ़ना चाहिए पहले। का पहला पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ कोई लिंकअप मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है। तो इसमें एरर फाइंडिंग करनी है हमको, ठीक है? और इसके जो है पार्ट्स जो हैं वो अलग-अलग कर दिए गए हैं। तो ये ए पार्ट है, ये इसका बी है, ठीक है? बी यहाँ से है, ये सी पार्ट है और ये लास्ट में ये डी। इनमें से हमको बताना है कि विच पार्ट इज हैविंग द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर पहले पढ़िए। द कपल, कपल मतलब एक जेंट्स है और एक लेडी है। प्रेफर टू वॉक, मतलब उन्होंने वॉक करना प्रेफर किया। टाउन में रहते होंगे और चलना शुरू किया, तो प्रेफर्ड किया है टू वॉक कब तक? जब तक कि नहीं द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, जब तक कि लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, बस अराइव हो जाना अगर होता तब तो हम इस पे अंटिल लगाते, ठीक है? ये जो आया है उनका चलना है, उन्होंने एक टारगेट सेट किया, डेस्टिनेशन सेट किया है, और वो जो डेस्टिनेशन सेट किया है वो लास्ट हाउस ऑफ द टाउन है। यानी कि इसके अंदर केवल और केवल डेस्टिनेशन आ रही है, इसमें टाइमिंग नहीं आ रही है। देखिए इसको फिर से समझिए। अब मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है। सिचुएशन ये कि एक टाउन है और उस टाउन में एक कपल है। ये कपल है, ठीक है? ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है? और ये रोड है, ये रोड पे चल रहा है, ठीक है? तो दे द कपल, करेक्ट है ग्रामेटिकली। प्रेफर टू वॉक, इन्होंने प्रेफर किया है वॉक करने के लिए। पास्ट में टेंस टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी बिल्कुल सही है। तब तक चलेंगे जब तक कि लास्ट हाउस नहीं आ जाता, या जब तक वे लास्ट हाउस तक अराइव नहीं हो जाते या वो खुद नहीं पहुंच जाते, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कहाँ तक चलेंगे, तो ये एक घर आया, जब ये यहाँ पे आए होंगे, फिर एक घर आया, फिर एक घर, लास्टली क्या हुआ, एक लास्ट हाउस ऑफ द टाउन आया, तो ये यहाँ तक दोनों के दोनों पहुंच जाएंगे। तो ये जो है वो है फिजिकल डेस्टिनेशन, फिजिकल डेस्टिनेशन। जब भी फिजिकल डेस्टिनेशन आती है ना किसी भी सेंटेंस में, वहां पे अनटिल नहीं आता, अनटिल इवेंट के लिए आता है, ठीक है? बारिश हो रही है, ठीक है? तो बच्चे खेल रहे हैं, है ना? कोई बकरी चरा रहा है, मम्मी खाना बना रही है, खाना कुकिंग हो रहा है, ठीक है? ऐसे ही कुछ इवेंट्स हैं, इसमें कोई ऐसा इवेंट हमको नजर नहीं आया है, तो हम इसमें अनटिल नहीं लगा। तो क्लियरली दिख रही है कि ग्रामेटिकल एरर है। तो फिजिकल डेस्टिनेशन के लिए क्या लगा सकते हैं? तो फिजिकल डेस्टिनेशन के लिए ओनली अप टू लगता है, या फिर टू लगता है, और या फिर एज फॉर एज लगता है। जब तक कि एज फॉर एज, तो कहाँ तक चलेंगे? एज फॉर एज लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, या तो यहाँ पे एज फॉर एज द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन लग सकता था, या अप टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। कई लोग आई विल स्टडी अप टू 10 PM ये बोलते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि अप टू फिजिकल डेस्टिनेशन के लिए लगेगा। अप टू 10 PM आई विल स्टडी टिल 10 PM सही है, लेकिन अप टू 10 PM ग्रामेटिकली इतना क्लियर, इतना करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो टिल हमने कहा टाइमिंग के लिए है, मैं पढ़ूंगा 10 बजे तक, लेकिन मैं जाऊंगा लास्ट हाउस तक। तो अगर मैं लास्ट हाउस तक जाऊंगा तो मैं अप टू लगाऊंगा, या मैं टू टूवर्ड्स हो गया कि उस लास्ट हाउस की तरफ मैं जाऊंगा, और एज फॉर एज तब तक जाऊंगा जब तक वो आ नहीं जाता, वहां तक मैं चलूंगा। तो इसका सेंस कुछ ऐसा हो गया। तो आंसर इसमें क्या आ रहा है? इसका आंसर जो था वो सही सी है। मैंने जैसा कि बोला, अगर इसकी पढ़ाई इससे इन दो कंडीशन से आप मैच नहीं कराएंगे तो आपको नहीं मिलेगा आंसर। और दूसरा, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अंटिल के बाद
आपको टाइमिंग मिल रहा है क्या? कोई टाइम स्पैन आ रहा है क्या? हाँ, टाइम स्पैन आता कि यहाँ से पहला घर से लेकर लास्ट घर तक ये चल रहे हैं, तो उसके बीच का जो टाइम स्पैन आता है, लेकिन सेंटेंस भी आना चाहिए अराइविंग ऑफ द टिल अंटिल द लास्ट हाउस अराइव। हाँ, तो अगर वो कहते यहाँ पर तो हम अंटिल सही मानते, फिर तो कहते नो एरर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा और प्लीज इससे जरूर नोट कीजिएगा और ये दो कंडीशन भी आप यूज कर लीजिएगा, इसका नोट बना के रखिएगा, किसी न किसी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आएगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मुझे खुद को भी नहीं आता था ये टॉपिक, मैं भी ऐसे तुक्के मार देता था कि फिर डिटेल स्टडी की और फिर निकाला कि यार एक कोई की कॉन्सेप्ट इसका हो, है ना, कि एग्जैक्टली हम क्या ऐसी चीज है जिसको लगाएं और हमको आंसर मिले। समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ कहीं पे एनलेस मार दिया, कहीं पे अनटिल मार दिया। अब बिल्कुल मतलब पूरा सेंटेंस पढ़िए और पता कर लीजिए। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको देखिए टिल आपको समझ में आ गया, अब टू आपको आ गया, टू टुवर्ड्स एक डेस्टिनेशन की तरफ कहीं जाना होता है। वी एम गोइंग टू क्लास, है ना, तो मैं गोइंग टू क्लास, अगर क्लास की तरफ जा रहा हूँ तो टुवर्ड्स के लिए यूज हो जाता है ये। तो यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो उसको मिटा देता हूँ मैं और अब हम क्वेश्चन करते हैं सीडीएस का। जो सीडीएस के एस्पिरेंट हैं तो थोड़ा सा देख लें और ये मत सोच के चले कि बस ये सीडीएस में आता है, नहीं, मैंने फिर बोला ये एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है। मेरे को वो क्वेश्चंस मिले नहीं है, अगर मिल जाएंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा और कंडीशन पर मैं यही यूज करूंगा, मैं वही विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि मुझे ये मिल रहा है क्या, कहीं पे कंडीशन और कहीं कहाँ पे टाइम है इवेंट, बस दैट्स ऑल, ये देखना है और पढ़कर समझना है। दैट्स वाई जितना इंग्लिश में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की जाती है ना, उतनी ग्रामर जो होती है वो इम्प्रूव होती जाती है। सीडीएस 2025 का ये क्वेश्चन, ठीक है, आई शैल नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं करूंगा। कब तक नहीं करूंगा? जब तक कि नहीं, आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर, जब तक कि मैं इस मैटर के तह तक, इसके डेप्थ तक नहीं चला जाऊंगा, इसके बॉटम तक नहीं चला जाऊंगा, तब तक मैं आराम करने वालों में। ये बात चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है ना, साफ 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 दिख रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन अगर करूंगा या कोई इन्वेस्टिगेशन कोई कर रहा है, दैट इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक का उसका मैटर का बॉटम नहीं आ जाता, ठीक है? जब तक कि वो सारे राज खुल नहीं जाते एंड द फाउंड द ट्रुथ, और जब तक सच्चाई हमको नहीं मिल जाती। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, एक दिन लग गया इन्वेस्टिगेशन में, कोई ट्रुथ, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एक दिन और लगा, तब भी नहीं मिली। एक दिन और लगा, नहीं मिली। ऐसे करते करते 1 डे, 2 डे और 3 डे खत्म हो गए। 4th डे में जाकर हमको कुछ एविडेंस मिले, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड द बॉटम। हम चलते गए, ढूंढते गए, एक के बाद एक कड़ियां मिलाते गए, सीआईडी में जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो था वो एंड हुआ है। और ये जो सारा कुछ आ रहा है ना, ये आ गई है टाइमिंग्स, ये इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग्स है, इतना उसको टाइम लग गया। ये हम विजुलाइज कर रहे हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे होंगे। तो 4 दिन जाकर, 4 दिन के बाद जाकर वो मिला और वो रेस्ट नहीं कर रहा है। बच्चे कहाँ पे क्या लगा देते हैं कि भाई ये तो कंडीशन है रेस्ट की, क्या कि इसका ट्रुथ मिलना, तो ट्रुथ मिल भी सकता है सर, इन्वेस्टिगेशन किया, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, नहीं, ये नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, मर्डर हुआ है, चोरी हुई है, तो कहीं ना कोई राज है दफन, तो निकालना है, तो कभी ना कभी निकलेगा, है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये नहीं होगा। तो आफ्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आफ्टर तब होता कि आई शैल रेस्ट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ओवर, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ओवर होने के बाद मैं सो जाऊंगा, ठीक है, तब तो आफ्टर लगता। बट यहाँ पे सेंटेंस कुछ और पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है, और सिचुएशन दे रहा है, तो इसमें आफ्टर नहीं लगेगा, अनलेस नहीं लग सकता क्योंकि कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अनलेस का तो कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें यस एंड नो आए, ठीक है। फॉर नहीं लग सकता कि ही इज, आई एम डूइंग इन्वेस्टिगेशन फॉर द सीबीआई या फॉर द पुलिस, किसी के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है या किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो फॉर भी नहीं लग सकता। तो अल्टीमेटली क्या लग सकता है, तो उसमें ओनली और ओनली अनटिल लग सकता है और कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक
टाइमिंग की फीलिंग हमको आ गई। तो मैंने अपनी कोशिश की ताकि आपके अनटिल और अनलेस के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपके कुछ और ग्रामेटिकल डाउट हैं, तो आप मुझसे समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शंस नीचे दिया हुआ होता है, उसके अंदर आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? और वीडियो अगर अच्छा लगे, तो हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, तो जैसा कि मैंने ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया है ना, इसके बाद हम कुछ 8-10 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है? मैं बोर्ड पे तो नहीं आऊँगा, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको कुछ टेस्ट प्रैक्टिसेस कराऊँगा, आप मेरे साथ-साथ कीजिएगा, उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिएगा, तो अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो मैं एक नया वीडियो उसके बाद एक शूट करता हूँ, ठीक है? और आपको समझाता हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें किस तरह से कहाँ पे अनटिल डालेंगे और कहाँ पे अनलेस डालेंगे, ठीक है? तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, रीड कीजिए, बस कुछ भी नहीं है, ये 2 कंडीशंस हैं, फिर लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम सही होने लगेंगे। थैंक यू।